नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी बिहार की प्राइमरी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी बिहार की टीचर परीक्षा में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आज की वीडियो में हमने आपकी जितनी भी परीक्षाएं बिहार टीचर की हुई हैं उन सभी परीक्षाओं का एनालिसिस करके ये सारे प्रश्न लिए हैं और जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और आगे भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मेरठ के बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था। 1857 के विद्रोह को हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। यह 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी दुर्व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 1857 के विद्रोह का कारण था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी नाना साहब, ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का सिपाही था। अगला प्रश्न है हमारा, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने वाली बंदूक का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए रिवॉल्वर, ऑप्शन नंबर बी ब्राउन बेस, ऑप्शन नंबर सी एनफील्ड राइफल, ऑप्शन नंबर बी डी डबल बैरल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग जिस बंदूक में प्रयोग होता था उसका नाम एनफील्ड राइफल था और यह ब्राउन बेस की जगह पर लाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी खान बहादुर खां, ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे ने कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था। नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। खान बहादुर खां ने बरेली से नेतृत्व किया था और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर ए और बी हम दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि नाना साहब ने और तात्या टोपे दोनों ने ही कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। इनका मूल नाम मणिकर्णिका था। इन्होंने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इनके पुत्र का नाम दामोदर राव था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी अहमद उल्ला शाह, ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अहमद उल्ला शाह ने फैजाबाद से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से और रानी लक्ष्मीबाई ने
झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन नंबर सी वेडरबर्न ने, ऑप्शन नंबर डी डफरिन ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी रामदास, ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर डी सुभाष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगन था। इन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है किसने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है और न स्वतंत्रता संग्राम है। ऑप्शन नंबर ए आरसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी नाना साहब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आरसी मजूमदार ने कि स्वतंत्रता संग्राम को न तो प्रथम कहा और न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम कहा। आरसी मजूमदार जी की बुक का नाम एंड दी रिवोल्ट ऑफ 1857 इनकी बुक का नाम था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए तोता, ऑप्शन नंबर बी चाकू, ऑप्शन नंबर सी ढोलक, ऑप्शन नंबर डी कमल व रोटी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कमल व रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर डी एस एन सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति को कहा था। तात्या टोपे ने इसकी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किया था। मंगल पांडे ने सबसे पहले इस विद्रोह को शुरू किया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज का कथन भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी मजूमदार, ऑप्शन नंबर डी नाना साहब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि यह भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी शादी गंगाधर राव झांसी में हुई थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा। ऑप्शन नंबर ए गुलजार, ऑप्शन नंबर बी मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर सी अहमद फराज, ऑप्शन नंबर डी नदीम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को देखा था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया। ऑप्शन नंबर ए बख्त खान को, ऑप्शन नंबर बी आलम खान को, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्त खान को बहादुर शाह जफर ने शाह ए आलम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह में किस नेता का मूल नाम धोंदू पंत था। ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी बीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी आर सी मजूमदार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ये इसमें शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से जाना जाता था। टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17
1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नौगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया? ऑप्शन नंबर ए हंटर आयोग, ऑप्शन नंबर बी विद्रोह आयोग, ऑप्शन नंबर सी पील आयोग, ऑप्शन नंबर डी सहयोग आयोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नौगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी आलम खान, ऑप्शन नंबर सी नाना साहब, ऑप्शन नंबर डी मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो अंग्रेजों का बहुत ही कट्टर दुश्मन था। इसको उस टाइम पे 50,000 का इनामी घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी झांसी, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई इसका समाधि स्थल ग्वालियर में है। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे अधिकृत कर लिया था? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी झांसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली को सबसे पहले अंग्रेजों ने अधिकृत कर लिया था। अगला प्रश्न है 1857 में किसे सर्वप्रथम फांसी दी गई? ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगल पांडे को 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी दी गई। 1857 के विद्रोह सबसे पहले मंगल पांडे ने ही बैरकपुर से शुरू किया था। बैरकपुर हमारा मेरठ में पड़ता है। अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर कौन था? ऑप्शन नंबर ए प्रथम मुगल शासक, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी सिपाही, ऑप्शन नंबर डी अंतिम मुगल शासक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न है 1857 के समय सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस.एन. सेन 1857 की क्रांति के समय का सरकारी इतिहासकार माना जाता है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था? ऑप्शन नंबर ए हिंदू मुस्लिम आपसी मतभेद, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी शासन, ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी दीवान मणि राम दत्त, ऑप्शन नंबर सी नाना साहब, ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। नाना साहब ने कानपुर से, दीवान मणिराम दत्त ने असम से और कुंवर सिंह ने बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 1857 में किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी नाना साहब, ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे को मान सिंह जो उनके मित्र थे उन्होंने धोखा दिया और अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना करके फांसी दे दी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किसने इलाहाबाद को आपातकाल का मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी डफरिन, ऑप्शन नंबर सी वेडरबर्न, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। उस टाइम का 1857 की क्रांति के समय का जो हमारा गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग ही था।
अगला प्रश्न है 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए जे बी क्लार्क, ऑप्शन नंबर बी पाल्मस्टर्न, ऑप्शन नंबर सी बाइडेन, ऑप्शन नंबर डी कैनिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाल्मस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है 1857 में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए दीवान मणि राम दत्त, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 की क्रांति में बलिदान दिया था। इन्होंने ही इस विद्रोह को शुरू किया था क्योंकि जो उस टाइम की राइफल आई थी एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, जिसको इन्होंने प्रयोग करने से मना कर दिया था। इसी को लेकर यहाँ पे क्रांति हुई और इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है आज का हमारा अंतिम प्रश्न, आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप लोगों को होमवर्क में देना है कमेंट बॉक्स में। जितने भी प्रश्न थे ये सारी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपकी परीक्षाओं को एनालिसिस करके ही सारे प्रश्न लिए गए थे इस वीडियो में। और आपकी आने वाली परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं बिहार टीचर की, उन सभी में यहाँ से ही प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अगर कोई भी त्रुटि रह जाती है या कोई भी त्रुटि हमसे हो गई है तो उसका सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी, सारे प्रश्न सारे डाउट आपके दूर हुए होंगे। अगर आप यह वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपके कोई भी प्रश्न 1857 की क्रांति से गलत नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्रश्न के साथ, किसी और टॉपिक के साथ जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। धन्यवाद।